जय हिंद। आप सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 के लेकर के जो भी हमारे भाई परेशान थे कि कब उसका नोटिफिकेशन आएगा, कब से फॉर्म भराएगा, डेट निकल गया है एग्ज़ाम का, लेट होते जा रहा है, फॉर्म नहीं भराएगा तो हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। तो मेरे इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपको लग रहा है कि बीपीएससी जो है एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन फॉर्म नहीं भरवा रही है, नोटिफिकेशन नहीं निकाल रही है। एग्ज़ाम का डेट निकाल दिए लेकिन फॉर्म का डेट अभी तक नहीं निकला, कब से अप्लाई होगा। तो हमारे कहने का मतलब कि जब उसका बीपीएससी का कैलेंडर जब जारी हुआ, ठीक है, कैलेंडर जब जारी हुआ तो उसमें 22 से 27 सितंबर के बीच एग्ज़ाम जो है निकाल दिया गया है। तो हमारे कहने का मतलब कि बीपीएससी जो है अपना जब एग्ज़ाम शेड्यूल निकाल दी है कि इतना एग्ज़ाम हमको लेना है, तो वो अगर अप्रैल में, मान लीजिए अप्रैल में नहीं निकाला, नोटिफिकेशन नहीं आया, मई में मान लीजिए आता है, तभी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने कह दिया तो वो चीज़ तो करेगा ही, फुलफ़िल तो उसको करना है। कैलेंडर जारी हो गया है, वैकेंसी निकल गया है। लेकिन कुछ हमारे भाई ऐसे हैं कि उनको लग रहा है कि हम पढ़ना शुरू तभी करेंगे जब फॉर्म भर लेंगे, हम उसी समय से पढ़ना शुरू करेंगे, फॉर्म भर दिए अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप ये बताइए कि जिस समय आप फॉर्म भर लीजिएगा, आप फॉर्म भर दीजिए, मान लीजिए मई में आपका फॉर्म भरा गया, उसके बाद आप समझिए कि आपके पास 4 से 5 महीना समय बचेगा। क्या आप 4 से 5 महीना में आप अपने आप को रिजल्ट के लायक बना लीजिएगा? मैं कई बार पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि मुझे खुद बीपीएससी में सिलेक्शन, हम जब जिस समय मेरा सिलेक्शन हुआ, टीआरई 1 में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो हमको हार्डली, हम जब तैयारी कर रहे थे, बीपीएससी को लेकर के तैयारी कर रहे थे, तो मुझे लगभग 1 ईयर तैयार करने के बाद अपने आप को, पहले से मुझे इस चीज़ मतलब हम लोग तैयारी कर रहे थे, स्पेशल रेलवे को लेकर के तैयारी कर रहे थे, तो हार्डली 1 साल हम तैयार अपने आप को किए थे, तब जा कर के यहाँ मुझे बीपीएससी में सफलता मिला। लेकिन नोटिफिकेशन आने से पहले जिस समय अधियाचना आया हुआ था, तो उस समय हमने एक वीडियो बनाया था और हम बताए थे कि जो भी भाई अगर सीरियस हैं, उनको लगता है कि बीपीएससी में सिलेक्शन लेना है, तो उसी जिस समय से हमको लग रहा है कि फरवरी के आसपास आया था, अधियाचना आ गया था, हम अब बताए थे कि मार्च के आसपास फॉर्म भी भराना शुरू होगा। तो जिस समय अधियाचना आ गया, कैलेंडर बीपीएससी ने जारी कर दिया, बीपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया कि 22 से 27 के बीच एग्ज़ाम कराना है। तो जो सीरियस स्टूडेंट थे, ठीक है, जो सीरियस थे, वो अपना प्रिपरेशन में लग गए, ठीक है, अपना प्रिपरेशन में लग गए, अपना तैयारी करना शुरू कर दिए। लेकिन वही जिनको लगता है कि हम क्या करें, कैसे तैयारी करें, कब आएगा, वो उसी में उलझे हुए हैं। सिलेक्शन वो लेकर जाएगा जिसका पहले से अच्छा तैयारी है। आप अभी देख लीजिए, अभी जो है 14 और 15 जो अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ, किस चीज़ का, बहुत सारे लोगों ने दिया होगा, एडीओ का एग्ज़ाम। बताइए कि किसी ने सोचा नहीं था कि जो जनरल स्टडी का जो पेपर होगा, जनरल पेपर स्टडी, जिसमें आपका साइंस का और सोशल साइंस के जो सवाल रहेंगे, वो किस स्तर का रहेगा। आपको पता है बीपीएससी में ये जो पेपर्स बनाया गया है, वो इतने मतलब टफनेस पेपर जो है बीपीएससी अब बना रही है कि कोई व्यक्ति ये समझ ले कि हम पूरा अपना बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक नहीं रखेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक नहीं रखें, केवल रट्टा रटाया चीज़ें हम पढ़ करके, इसका नोट्स लेकर के, उसका नोट्स लेकर के, पढ़ करके और हम एग्ज़ाम पास कर जाएंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, एग्ज़ाम निकलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, आप खुद पेपर जो भी बीपीएससी से जुड़े होंगे, दिए होंगे, या टीआरई 4 की तैयारी कर रहे होंगे, तो वो भी देखे होंगे कि बीपीएससी किस लेवल का पेपर पूछ रहा है। तो देखिए, आपके पास जो भी 4 से 5 महीना, 5.5 महीना जो भी समय बच रहा है,
आप अभी से सीरियस हो जाइए और सीरियस हो करके आप इतना ध्यान रखिए कि एनसीईआरटी जो है 6 टू लेकर के +2 तक ज्योग्राफी के लिए ठीक है ना, ज्योग्राफी के लिए 6 टू +2 तक पढ़िए, ये ले करके आप पढ़िए। उसके बाद से 9th और 10th 11 12 यहाँ से आप ये एनसीईआरटी ले करके हिस्ट्री पढ़िए, ठीक है ना, हिस्ट्री पढ़िए। ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रिजल्ट देने में काफ़ी मतलब कि सहूलियत मिलेगा एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो। साइंस के लिए देखिए, साइंस यहाँ पे कुछ सवाल जो है +2 लेवल का भी पूछा गया है, लेकिन मतलब TRE 4 को मतलब बीपीएससी ने जो TRE एग्ज़ाम लिया उसमें उस लेवल का पेपर साइंस में +2 लेवल का नहीं पूछा गया है, तो 10th तक एनफ है। 9th और 10th का आप साइंस पढ़िए, वो भी एनसीईआरटी पढ़िए, एकदम एक एक वर्ड पढ़िए, एक एक वर्ड लाइन बाय लाइन आप पढ़िए और कॉन्सेप्ट आप अपने आप को क्लियर करिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये कर करके पॉलिटी से भी सवाल पूछे गए हैं, लेकिन पॉलिटी जो है कोई भी आप अगर पॉलिटी की बात करें तो कोई भी बुक से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर लुसेंट का है तो चाहे घटना चक्र का है, ठीक है ना, कोई भी आप ले करके वहाँ से पॉलिटी कवर कर सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ना होगा, साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। ये चीज़ें आपको ये दिमाग में भर लीजिए, और ये आप अगर नहीं करिएगा तो स्कोर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, रिजल्ट लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, संभव ही नहीं हो पाएगा कि आपका रिजल्ट हो पाए। साथ ही साथ मैथ्स जो है, मैथ्स आप देखिए, मैथ्स के लिए भी आप क्या करिए ना कि मतलब बेसिक से आप कवर करिए। और मैं आपको बताया था कि इस चैनल पर, ये चैनल हमारा जो है, ठीक है ना, इस चैनल पर मैथ्स के लिए मैं वीडियो डेली लेकर आऊँगा, और आपका सहयोग, आप सबका सहयोग चाहिए, तभी तो मैं वीडियो इस पे लेकर आऊँगा। तो आप सहयोग ज़रूर करिए, कमेंट करिए और हमको बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि आपका सहयोग मुझे केवल ये चाहिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइबर इस पर लाइए, और इस हिसाब से आप तैयारी करिए कि आप समझिए कि मैथ्स रीजनिंग के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद सिलेक्शन लिया हूँ तो मुझे आइडिया है कि मैथ्स रीजनिंग कहाँ से करना है, आपको मैं करा दूंगा, उतना अगर कर लेते हैं तो काफ़ी इनफ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी आप ये जो है एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। साइंस के लिए भी आप एनसीईआरटी पढ़िए। बाकी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी प्राइवेट बुक से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ सकते हैं। करंट के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो करंट के लिए आप एसपीडी को लेकर के पढ़ते हैं, तो उससे आप एनफ है। तो देखिए, ये जो है, अगर आप मतलब अपने आप को ये समझ कर चलते हैं कि हमें पूर्ण रूपेण जो है TRE 4 जो है उसमें सफलता हासिल करना है, तो इस चीज़ को आप अभी से ले करके और कंटिन्यू, ठीक है ना, कंटिन्यू आपको वही 4 से 5 महीना जो समय आपके पास है, इसमें आपको मतलब पहले बेसिक ठीक कर लेना है। जब बेसिक आप ठीक करिएगा, एनसीईआरटी से बेसिक सी ठीक कर लीजिएगा, तो आप कोई प्राइवेट बुक पढ़ लीजिए और रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट। उसके बाद आप मतलब 2 माह पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस सेट शुरू करिएगा, 2 से 3 महीने के बाद से आप प्रैक्टिस सेट शुरू करिए, डेली एक प्रैक्टिस करिएगा, और उसके बाद अपने आप को एनालिसिस करिएगा कि आप कहाँ हैं। एनालिसिस करते हुए आगे बढ़िएगा तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। जब तक आप क्या करिएगा ना कि पेपर लीजिए, पेपर जो है 14 तारीख 15 तारीख को AUDO का हुआ, फिर 17 18 का पेपर होगा, फिर 20 21 का पेपर होगा। इन सारे पेपरों को ले करके और उसका एनालिसिस करिए, थोड़ा एनालिसिस करके उससे उसके हिसाब से अगर पढ़िए। अगर आप उसके हिसाब से पढ़ते हैं तो आपको और भी कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, नई चीज़ें देखने को मिलेगी, और आप अपने आप को उसके अनुसार अपडेट करिए, ठीक है ना। आप देखिए कि बीपीएससी पूछना क्या चाहता है, तो थोड़ा अपडेट रहिए। प्रीवियस ईयर जो TRE 1 2 3 का हुआ उसका भी पेपर लगाइए, बीपीएससी का AUDO का जो 3 वो पेपर हो उसको भी लगाइए, और अपने आप को अपडेट करिए और मेहनत करके पढ़ाई करिए। एनसीईआरटी तो आप मतलब बिल्कुल छोड़िए ही मत। अगर एनसीईआरटी छोड़िएगा तो आप क्या होगा, रिजल्ट के करीब नहीं पहुंच पाइएगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत किसी कारणवश आप छूट गए, और छूट जाने से आपकी बहुत समस्या भी हो सकती है। एक चीज़ और आपको बता दें कि देखिए, बीपीएससी के जो है एक थोड़ा सा परिवर्तन बीपीएससी ने क्या किया है, उस पर ध्यान देते हुए मैं आपको बताऊं कि इस बार पूरे जो है, जो भी फॉर्म भरेंगे TRE 4 की, ठीक है ना,
उसमें एक बदलाव ये किया गया है कि आपको पहले जो होता था सेलेक्ट करने के लिए 3 जिला का ऑप्शन में देता था, और 3 जिला में मान लीजिए आपका सिलेक्शन जो है नहीं होता था तो वो अपने आप से रैंडमाइजेशन करके किसी दूसरे ज़िले में भेज देता था। लेकिन इस बार वैसा नहीं है, इस बार जो है टोटल 38 ज़िले का आपको ऑप्शंस दिया जाएगा। ठीक है, 38 ज़िला आपको भरने का ऑप्शन दिया जाएगा, और 38 ज़िला में कहीं आपका रिजल्ट बनता है वहाँ आपको भेज दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर 30 ज़िला ही भरे, 8 ज़िला छोड़ दिए, वो एक पॉसिबल मान लीजिए हम आपको समझा रहे हैं, 30 ज़िला भरे, लेकिन इन 30 ज़िला में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आपको पता चला कि जो हम ज़िला 8 वो छोड़े हैं, ठीक है, उस ज़िला के मान लीजिए आपका 65 नंबर आया, और इन 30 ज़िला में नंबर कितना हुआ, 66 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है, और ये जो 8 ज़िला आप छोड़े हैं और ये 65 नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, और आपने उस ज़िला को छोड़ दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको रिजल्ट मतलब कि आपको रिजल्ट में नहीं रखा जाएगा, आपको मतलब छटनी कर दिया जाएगा। इसलिए जो भी भाई हैं इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इस बार का जो है पूरे ज़िला में ओवरऑल ज़िले के अंदर आपको घुमाया जाएगा, पूरे 38 ज़िला का ऑप्शन आप भरने के लिए एलिजिबल रहिएगा। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को ये समझिए कि 38 ज़िला में, पूरे 38 ज़िला में अब इस हिसाब से होगा कि हो सकता है कि ज़िला वाइज भी कट ऑफ बनाएं, लेकिन ओवरऑल पहले तो ओवरऑल ज़िला के अनुसार जहाँ पे भी आप फिट बैठेंगे वहाँ आपको फिट कर दिया जाएगा। इसलिए ये गलती मत करिएगा कि आप 10 को ज़िला भर करके छोड़ दीजिएगा। जब आपके पास पूरा अपॉर्चुनिटी 38 ज़िला चुनने का तो पूरे 38 ज़िला में दीजिएगा। सिलेक्शन पहले लेना ज़रूरी है, जब सिलेक्शन ले लीजिएगा उसके बाद सिलेक्शन ले लीजिएगा तो आपको हार्डली 2 साल के बाद से क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र होना शुरू हो जा रहा है। तो जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आप अपने नज़दीकी किसी ज़िले में ट्रांसफ़र करके चले जाइएगा, ठीक है ना। या आप ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए कि पहले आप बेरोज़गार हैं तो आपको रोज़गार लेना है, रोज़गार लेने के लिए आपको तो आप पहाड़ पे भी जाने के लिए तैयार हैं, तो पहले आपको रोज़गार मिल जाएगा। तो रोज़गार जब मिल जाएगा तो आप मान लीजिए कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो गए, रोज़गार मिल गया तो आप और भी आगे के लिए तैयारी करिए, किसी दूसरे जॉब में आप चले जाइएगा, ठीक है ना। तो आगे आप बढ़ सकते हैं यहाँ आने के बाद, ठीक है ना। देखिए हम लोगों को भी हर चीज़ जो है कि सुविधाएं सब कुछ उपलब्ध है, और हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी जो है मेन बीपीएससी जो है उसका हम तैयारी कर रहे हैं। तो इस हिसाब से मुझे भी कुछ समय चाहिए अपने स्टडी को और भी मजबूत करने के लिए, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो भी हमारे भाई हमसे जुड़ेंगे उनको आगे भी गाइडेंस दिया जाएगा और आगे भी तैयारी करने के लिए बताया जाएगा। और यहाँ पे फ़िलहाल सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे चैनल से आपको मैथ्स का एकदम बिल्कुल बेसिक से तैयार कराया जाएगा, और मैथ्स आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। जो भी मैथ में वीक है वे हमारे चैनल से तो जुड़िए, और जिनका अच्छा भी है वो भी जुड़िए, और गाइड लेकर के आप तैयार ज़रूर करिए कि आपको सफलता ज़रूर मिले। जय हिंद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।